भूगोल में हमने जो महाद्वीपीय श्रृंखला चला रखी है, महाद्वीपों के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, उसमें हमारा दूसरा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुव के परिधि है, मतलब चारों ओर लगभग गोलाकार स्थिति में फैला हुआ एक महाद्वीप है। यह महाद्वीप आपके इसको लेकर के बहुत सारे फैक्ट तो वैसे है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानवीय आवास नहीं है। कुछ बहुत आपके लेबोरेटरियां बनी हुई हैं, बहुत सारे देशों के अनुसंधान केंद्र हैं जहां पर आपके हमारे ध्रुवों का, हमारी पृथ्वी की जलवायु का, समुद्र का अध्ययन किया जाता है। तो वही आपके मानवीय निवास है, अन्य कोई यहाँ पर वैसे मानवीय निवास नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल से ही या शुरू से ही खाने पीने के लिए कोई चीज उगाई नहीं जा सकती। श्वेत महाद्वीप है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो परिस्थितियां बहुत ही विषम है यहाँ की, इसलिए यहाँ पर सामान्य परिस्थितियों में लोग नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होंगे, कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कि ये दक्षिण अमेरिका जो दक्षिण ध्रुव है, इसमें आपके अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की किसने थी, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जो खोज करता है, सबसे पहले खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो इसे खोजा था जेम्स कुक ने। जेम्स कुक ने 1773 में जब वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को खोजता हुआ यहां से गुजर रहा था, तो सबसे पहले उसी व्यक्ति ने इसको देखा था। उसके बाद इस महाद्वीप में उतरा कौन? विलियम सोसे। ये उतरा था 1820 में। अगर इसके दक्षिणी ध्रुव की बात करें, ये दक्षिणी ध्रुव जो हमारे पृथ्वी का दक्षिण का बिल्कुल केंद्रीय बिंदु है, उस पर सबसे पहले कौन उतरा था? तो वो एमंड सेन था, नॉर्वे का। ये उतरा था 1911 में। ये तो बात हो गई इसके खोजकर्ताओं की, जो तीन नाम इससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस महाद्वीप के नाम, इस महाद्वीप के जो नाम है, एक नाम तो है इसका श्वेत महाद्वीप, दूसरा नाम है इसका गतिशील महाद्वीप, और तीसरा नाम है इसका विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। ये तीन महत्वपूर्ण नाम है, तीनों की विशेषताएं हैं। जैसे श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि इसका लगभग 98% भाग, अगर आप ये पाल्मर प्रायद्वीप को छोड़ दो, तो इसके कुछ भी बहुत हिस्से को छोड़ दो, तो लगभग इसका जो पूरा क्षेत्र है वो बर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण ये सफेद रंग का दिखाई देता है जो दिख रहा हमें, तो इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। दूसरा, गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप इसलिए बोलते हैं, ये दक्षिणी ध्रुव में है। आपका जैसे ही सूर्य 21 मार्च के दिन उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, इसमें रात शुरू हो जाती है, और 23 सितंबर तक, जिस दिन तक भूमध्य रेखा में दोबारा वापस नहीं आ जाता और दक्षिण में प्रवेश नहीं करता है 24 सितंबर को, तब तक इसमें रात ही रहेगी 6 महीने की। तो उस 6 महीने के दौरान जब पृथ्वी जो आपके सूर्य के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर से उत्तरी ध्रुव से जब उसमें प्रकाश पड़ता है, तो दक्षिण बहुत दूर हो जाता है। इसके कारण ये अपने क्षेत्रफल से समुद्र का पानी भी इसके किनारे लगभग 2% जम जाता है। इसके कारण ये महाद्वीप का विस्तार हो जाता है, बड़ा हुआ लगता है। और जब 24 सितंबर के दिन जो आपका सूर्य है वो भूमध्य रेखा से नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है, तो उस समय यहां पर प्रकाश पड़ना शुरू हो जाता है और यहां पर दिन शुरू हो जाता है। फिर 6 महीने का दिन रहता है, तो उस समय ये पुनः पिघल जाता है। इसके कारण ये छोटा बड़ा होते हुए दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं गतिशील महाद्वीप। बाकी तीसरा शब्द है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। ये ध्रुव में होने के कारण इस महाद्वीप से हम समुद्र का बहुत अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ महासागर है। अगर यहां से अफ्रीका से यहां तक देखो तो ये अटलांटिक है, और आपके दक्षिण अमेरिका से ये आपका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तक देखो तो ये प्रशांत है, और
इधर से इधर तक देखो तो ये ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अफ्रीका के बीच देखो तो ये हिंद महासागर है, जिसे दक्षिण सागर भी कहा जाता है। तो तीनों महासागर जो विशाल महासागर है वो मिल रहे हैं, उनका अनुसंधान करने के लिए, ध्रुवों से हमारी जलवायु का अनुसंधान करने के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थल है। इसीलिए आपका इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं इसके दूसरे पार्ट की कि इससे अन्य कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसका 3D मैप दिखा रहा हूं। ये जो 3D मैप है इसमें जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान देने योग्य चीजें हैं वो क्या क्या है, ये ध्यान दीजिए। इस महाद्वीप में जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो है ये। इस महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ये यहां से होकर के यहां तक पूरी जो आपको पर्वत श्रृंखला दिख रही है इसको बोलते हैं ट्रांस अंटार्कटिका इस पूरी पर्वत श्रृंखला को बोला जाता है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत या क्वीन मोड पर्वत, ये इसका नाम है, जो इसे दो भागों में बांटता है। इसे आपका पूर्वी बोला जाता है, इसे पश्चिमी, दो भाग हैं। अब दूसरी बात, इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाता है। तो इस महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है इसके इस भाग में, इसका नाम है विंसन मैसिव। इसका नाम है विंसन मैसिव, जो इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसके अलावा इस महाद्वीप में पूछा जाता है, इस महाद्वीप में एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है। इस महाद्वीप का जो एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है वो है यहां पर, जो आपका ये जो रॉस सागर है, इस क्षेत्र को रॉस सागर बोलते हैं। रॉस सागर के आपके बिल्कुल तट पर जो रॉस आइस शेल्फ है, इसके यहां पर ये ज्वालामुखी है एरेबस ज्वालामुखी। एरेबस ज्वालामुखी ये यहां का एकमात्र ज्वालामुखी है। ये इस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है जो अंटार्कटिका को दो भागों में बांटता है। ये आपका रॉस सागर है, जो आपका 2016 में आपका समुद्री मैरीन पार्क घोषित किया जा चुका है, जो आपके महत्वपूर्ण समुद्री जीवित मैरीन पार्कों में से एक है रॉस सागर। ये वाला हिस्सा ये आपका विश्व का सबसे बड़ा आपका समुद्री मैरीन पार्क, यानी कि जो आपका समुद्र जल में आपके यहाँ रहने वाले जीवों के लिए, खासकर यहाँ पर जो आपके डॉल्फिन, सील आदि जो मछलियां रहती हैं उनके लिए संरक्षित किया गया है। तो ये सबसे बड़ा आपका मैरीन पार्क भी है संसार का, रॉस सागर। उसके अलावा क्या पूछ रहा है, भारत के अनुसंधान केंद्र। भारत के अनुसंधान केंद्र, भारत के अनुसंधान केंद्रों में जो पहला अनुसंधान केंद्र भारत का बना था वो था आपका अनुसंधान केंद्र जो बना था वो था आपका दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री यहां पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था। यहां पर ये आपका दक्षिण गंगोत्री 1900
1984 में स्थापित हो गया था। इसके बाद 1993 तक इसने काम करा। उसके बाद इसी के ठीक दक्षिण में यहां पर आपका एक और अनुसंधान केंद्र खोजा भारत ने, उसका नाम था मैत्री। ये 1993 से काम करना स्टार्ट हुआ। उसके बाद भारत ने अभी एक और अनुसंधान केंद्र खोला है यहां इस क्षेत्र में, लार्समन हिल पर। इसका नाम है भारती। ये 2009 में स्थापित किया गया है। ये आपका वर्तमान में भारत का अनुसंधान केंद्र यही है। काम ये भी कर रहा है, बैकअप दे रहा है, ये भी बैकअप दे रहा है। ये वैसे ढह गया दक्षिण गंगोत्री। ये 3 भारत ने अपने अनुसंधान केंद्र यहां पर स्थापित किए कर दिए हैं। तो इनको पूछता है। बाकी इस महाद्वीप का सबसे बड़ा आपका ग्लेशियर पूछता है तो लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट हिमानी संसार की सबसे बड़ी हिमानी है जो इस महाद्वीप में है। बाकी आपका जो आपका ये पास है जिसे मैगलेन जल संधि लिखा था, वो प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ेगा। बाकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, जो आपका अंटार्कटिका पेनिसुलर है, मतलब आपका जो अंटार्कटिका का प्रायद्वीप है, उसको अलग करेगा ये क्षेत्र। तो ये आपका जो जल संधि है। बाकी ये आपका गोलाकार है, इसके ठीक मध्य में दक्षिणी ध्रुव होगा। तो ये तो बात है इसके आपके जो महत्वपूर्ण भौगोलिक फैक्ट हैं उसको लेकर के। और अब बात कर रहे हैं इसमें एक महत्वपूर्ण चीज थी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वो आपके ये अंटार्कटिका महाद्वीप में, कि इस महाद्वीप में आपका अनुसंधान के लिए क्या नियम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो उसके लिए अंटार्कटिका संधि है, अंटार्कटिका संधि, टिका संधि। ये हुई थी 1 दिसंबर 1959 को, और 1961 से ये संधि लागू हो गई। आरंभ में इसमें 12 देश थे, इसमें भारत नहीं था आरंभ में। भारत इसका पूर्णकालीन सदस्य बना। भारत सदस्य बना है इसका 1986 में, पूर्णकालिक सदस्य। उसके बाद भारत ने अपने अनुसंधान यहां पर आरंभ किए। और अंटार्कटिका पर अगर भारत के जाने की बात करते हैं तो भारत से जाने वाले सबसे जो पहले व्यक्ति थे 1960 में, वो थे रामचरण जी। ये पहले व्यक्ति थे। लेकिन भारत का जो पहला अनुसंधान दल गया था वो 1981 में गया था, ZR कासिम के नेतृत्व में। ये पहला भारत का अनुसंधान दल था जो अंटार्कटिका पर गया था। ठीक है। और भारत ने 1980 में अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए आपका नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च, इसका नाम है NCAOR, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च। ये आपका गोवा में है। और आपका ये लगातार इस क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान करने के लिए काम कर रहा है। और भारत ने जो अपने अनुसंधान केंद्र जोड़े हैं, जैसे अभी भारतीय काम कर रहा है तो भारतीय लगातार इसके संपर्क में रहता है, और जो भी सूचनाएं उनका कलेक्शन यहीं पर होता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप को लेकर के। इसके भौगोलिक क्षेत्र में, अंटार्कटिका महाद्वीप के भौगोलिक क्षेत्र में आपको 5 चीजें याद रखनी है। एक तो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो ट्रांस अंटार्कटिका आपके पर्वत है, जिसे क्यून मोड पर्वत भी बोला जाता है। दूसरा, इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो विंसन मैसिफ है। और अगर पूछा जाता है इस महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो एरेबस ज्वालामुखी है। और पूछा जाता है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा आपका जो हिमानी है या ग्लेशियर है, वो संसार का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो वो आपका लैम्बर्ट ग्लेशियर है।
और अगर पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा आपका मैरीन पार्क कौन सा है, तो वो आपका रॉस सागर मैरीन पार्क है। ये संसार का सबसे बड़ा आपका समुद्री जैव विविधता स्थल भी बनाया गया है। तो इस तरीके से ये तो आपके इसके क्षेत्र थे। बाकी पूछता है कि भारत के कौन कौन से केंद्र हैं, तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और आपका लार्समन हिल पर जो लास्ट टाइम 2009 में बनाया गया था भारतीय, ये आपके इसके अनुसंधान केंद्र हैं। बाकी इसे क्यों नाम दिए गए हैं, श्वेत महाद्वीप क्यों नाम दिए गए हैं इसे, आपके विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, वो फैक्ट आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से क्वेश्चन यही बनते हैं और यही महत्वपूर्ण चीजें इसकी।